आज के इस दौर में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो लगभग सभी को नियंत्रित कर रही है और हम बात करेंगे कि इसके नियंत्रण से कैसे बाहर रहा जाए। मेरे शिक्षण चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम और अधिक दुष्ट रणनीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कई हफ्तों तक चर्चा की है और इस हफ्ते हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये सिर्फ इस देश में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है और अधिक से अधिक लोग इस आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में आने के जाल में फंसते जा रहे हैं। आइए हम नीति वचन 29-22 को देखें। मनुष्य का भय फंदा लाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा करता है वह सुरक्षित रहेगा। आजकल लोग इस बात से बहुत डरते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हमने सबने बहुत सारे नाम लेकर बुलाना, बहुत सारे अकाउंट्स को रद्द करना, बहुत सारे अकाउंट्स को दबाना देखा है। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ हो रहा है। बहुत से लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो लोकप्रिय नहीं था। लोग बोलने से बहुत डरने लगे हैं और भय की आत्मा ही मुख्य आत्मा है जो शत्रु के द्वारा काम करती है। जैसे परमेश्वर प्रेम है वैसे ही शत्रु भय है। वह पूरी तरह से भय का उपयोग करता है ताकि वह हर किसी और हर चीज को नियंत्रित कर सके। और अब समय आ गया है कि हम खड़े हों। सभोपदेशक 3 में समय के बारे में बताया गया है। हर चीज के लिए एक समय होता है, तो ये खड़े होने का समय है। हो सकता है हम सभोपदेशक 3 तक पहुंचे। मुझे नहीं पता कि आज हम वहां पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन भजन संहिता 27 को देखें। प्रभु मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किससे डरना चाहिए? प्रभु मेरे जीवन की शक्ति है, मुझे किससे भय होना चाहिए? जब दुष्ट, यहाँ तक कि मेरे शत्रु और विरोधी मुझ पर मेरा मांस खाने के लिए आए तो वे ठोकर खाकर गिर पड़े। यद्यपि एक सेना मेरे विरुद्ध डेरा डाले, मेरा हृदय नहीं डरेगा। यदि युद्ध मेरे विरुद्ध उठे तब भी मैं निश्चिंत रहूंगा। मैंने प्रभु से एक बात मांगी है, उसी की खोज में रहूंगा कि मैं अपने जीवन के सारे दिनों में प्रभु के घर में निवास करूं, प्रभु की शोभा को निहारूं और उसके मंदिर में विचार करूं। क्योंकि संकट के समय वह मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा, गुप्त स्थान में। यदि आप ब्रह्मांड के परमेश्वर को जानते हैं और वही सबका परमेश्वर है, वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तो मनुष्य आपका क्या बिगाड़ सकता है? कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आप प्रभु पर भरोसा करें, वह आपको बचने का रास्ता देगा। भजन संहिता 91 यही बताती है। ये बताती है कि हम परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करते हैं और सर्वशक्तिमान की छाया में रहते हैं। हम प्रभु को उद्धारकर्ता कहेंगे। वह हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। हम उसी पर निर्भर और भरोसा करते हैं और उसी में पूरी निडरता से विश्वास रखते हैं। यह वचन एम्प्लीफाइड क्लासिक बाइबल से लिया गया है। हमें प्रभु को जानना और उस पर भरोसा करना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि मैं प्रभु को जानता हूं लेकिन उस पर भरोसा नहीं करता। जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त या जीवन साथी की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही प्रभु पर भी विश्वास करें। विश्वास करना प्रेम का एक हिस्सा है। हमें विश्वास करना होगा कि प्रभु को यह समस्या हल करने का तरीका मनुष्यों से बेहतर पता है। मनुष्यों ने संसार को अस्त व्यस्त कर दिया है क्योंकि कई लोग शत्रु से प्रेरित हुए हैं। शत्रु डर का उपयोग करता है, वह नियंत्रण चाहता है। और हमने खासकर हाल के वर्षों में देखा है कि डर की आत्मा और वह नियंत्रण जिसे मनुष्य दूसरों पर पाना चाहते हैं, किस तरह बढ़ा है। और ये वह चीज नहीं है जो हमें करनी चाहिए। हमें मनुष्यों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर उनसे महान है। और अगर हम समझते हैं कि परमेश्वर महान है, तो अब समय आ गया है कि हम खड़े हों। अब समय आ गया है कि हम वही बने जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। और हम ऐसा नहीं बन सकते अगर हम किसी कोने में छुपे बैठे हैं और किसी के हमें बचाने का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे लोग हैं जिन्हें राजनीति में कुछ लोग पसंद हैं और वे किसी के आने और उन्हें बचाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य के डर के कारण पिछले हफ्ते इस देश में, जिसे हर कोई जानता है, उस व्यक्ति पर हत्या का प्रयास हुआ और मेरे कार्यस्थल पर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। कई लोगों ने कुछ नहीं कहा और जो लोग खासकर मुख्य धारा की मीडिया में कुछ बोले भी, उन्होंने इसे बस एक आकस्मिक गोली चलने की घटना बताने की कोशिश की। कोई बात नहीं थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये मनुष्य का डर है। हम अब और मनुष्य से डरने का जोखिम नहीं उठा सकते।
हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। शास्त्र कहता है कि परमेश्वर का भय ही बुद्धि की शुरुआत है और मनुष्य का भय जाल लाता है। मैंने यह अभी नीति वचन 29, 22, 25 में पढ़ा। हम बिल्कुल भी यह डर नहीं सकते कि मनुष्य क्या करेगा। सभोपदेशक में मैं आज यहाँ जाने का इरादा नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने तय किया कि हमें जाना चाहिए। सभोपदेशक 3 पद 1 से शुरू। हर चीज का एक समय होता है और स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य का एक समय होता है। जन्म लेने का एक समय है, मरने का एक समय है, बोने का एक समय है और बोई गई चीज को उखाड़ने का एक समय है। मारने का एक समय है, चंगा करने का एक समय है, तोड़ने का एक समय है, बनाने का एक समय है, रोने का एक समय है, हंसने का एक समय है, शोक मनाने का एक समय है और नाचने का एक समय है। पत्थर फेंकने का एक समय है, पत्थर इकट्ठा करने का एक समय है। एक साथ गले लगाने का एक समय है, गले लगाने से बचने का एक समय है, पाने का एक समय है, खोने का एक समय है, संभाल कर रखने का एक समय है, फेंक देने का एक समय है, फाड़ने का एक समय है, सीने का एक समय है, चुप रहने का एक समय है, बोलने का एक समय है, प्रेम करने का एक समय है, घृणा करने का एक समय है, युद्ध का एक समय है और शांति का एक समय है। यह युद्ध है, लेकिन यह आध्यात्मिक युद्ध है और बहुत से लोग अभी भी इसे शारीरिक रूप से करना चाहते हैं, लेकिन यह तरीका काम नहीं करता। पद 8, प्रेम करने का एक समय है, घृणा करने का एक समय है, युद्ध का एक समय है और शांति का एक समय है। जो काम करता है उसे उसमें क्या लाभ है जिसमें वह परिश्रम करता है। जब हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा का उपयोग करते हैं तो हम हमेशा जीतेंगे। जब हम परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर रहते हैं तो हम हमेशा जीतेंगे। और मनुष्य लगातार आत्मिक समस्याओं को हल करने के लिए मनुष्य के तरीकों का उपयोग कर रहा है, क्योंकि हर समस्या की जड़ आत्मा में है। और जो कुछ हम देख रहे हैं, भले ही दुनिया भर में अलग अलग चीजें करने वाले लोग हैं, लेकिन यह शत्रु ही है जो इन लोगों को नियंत्रण करने के लिए उकसा रहा है। यह शत्रु ही है जो झगड़े, लड़ाई, पीठ पीछे बुराई, प्रतिष्ठा को बर्बाद करने, सोशल मीडिया पर खातों को दबाने और बाकी सब कुछ भड़काता है। इसके पीछे शत्रु ही है। और जो लोग जानते हैं कि प्रभु कौन है, जो प्रभु के हैं, और मैं अभी उन्हीं से बात कर रहा हूं, खड़े हो जाओ, क्योंकि प्रभु शत्रु से महान है और तुम वैसे व्यवहार नहीं कर रहे हो। अब खड़े होने का समय है। आध्यात्मिक क्षेत्र में खड़े हो जाओ। प्रभु से पूछो कि इस आत्मिक युद्ध में तुम्हारी भूमिका क्या है जिससे हम जूझ रहे हैं, और वह तुम्हें दिखाएंगे कि क्या प्रार्थना करनी है। वह तुम्हें दिखाएंगे क्या घोषणा करनी है, क्या कहना है और तुम्हारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों में क्या करना है, ताकि तुम अब और पीड़ित न रहो। कलीसिया को कभी पीड़ित बनने के लिए नहीं बनाया गया था। शब्द में लिखा है कि अधोलोक के फाटक हमारे विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे, लेकिन हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल हो गए हैं। अब समय है कि हम ऐसा बंद करें। हमें डरना नहीं है। डरना और न डरना शब्द बाइबल में 365 से भी अधिक बार आया है। स्पष्ट है, डरना नहीं जरूरी है, वरना उन्होंने इसे पूरे वचन में इतनी बार नहीं दोहराया होता। हमें डरना नहीं है। हमें केवल प्रभु का श्रद्धापूर्ण भय ही रखना चाहिए। यही एकमात्र भय है जो हमें रखना चाहिए। हम उसके नाम में महान कार्य कर सकते हैं। हम उसके अभिषेक के साथ महान कार्य कर सकते हैं। हम उसके मार्गदर्शन और समर्थन के साथ महान कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोने में खड़े होकर डरते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आजकल दुनिया में चर्च का कोई सम्मान नहीं है। हमें मजाक बनाया जाता है और हंसी उड़ाई जाती है। आप जानते हैं, हमें बस किनारे कर दिया जाता है, क्योंकि अब तक दुनिया ने हमारे माध्यम से परमेश्वर की शक्ति को नहीं देखा है। और बस यही बात है। परिवर्तन एक शेष बचा हुआ समूह है जो आत्मा में उठ खड़ा हुआ है। एक शेष बचा हुआ समूह है जो दुश्मन को अपनी जिंदगी में एक और कदम भी आगे बढ़ने नहीं देगा। और यही रवैया आपको अपनाना होगा अगर आप जीतना चाहते हैं। आपके पास जीतने वाला नजरिया होना चाहिए। बेसबॉल में 9 इनिंग्स होती हैं, लेकिन मैं तब तक खेलता हूं जब तक मैं जीत ना जाऊं। यही वो नजरिया है जो आपको रखना चाहिए। और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस समय में सफल हो सकते हैं जिसमें हम जी रहे हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इस समय में आगे बढ़ सकते हैं।
तो मैं इसे यहीं छोड़ रही हूँ फिलहाल। आपके पास कुछ शास्त्र हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। मैंने शास्त्रों के संदर्भ टिप्पणियों में नीचे दी गई व्याख्या में डाल दिए हैं। याद दिलाने के लिए आप vivianlmiller.com पर जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट अगर आपने नहीं देखी तो स्क्रीन के नीचे है। आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप वहां मुफ्त सामग्री पा सकते हैं। आप मेरी लिखी किताबें भी पा सकते हैं जो आत्मिक क्षेत्र और उसके काम के तरीके बताती हैं। वे सभी फिक्शन के रूप में हैं, वे सभी उपन्यासों के रूप में हैं, लेकिन वे यह वर्णन कर रही हैं कि आत्मिक क्षेत्र कैसे काम करता है। आप मेरे पॉडकास्ट डिफीट द डार्कनेस के लिंक भी पा सकते हैं। अगर किसी को चैनल ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप इस चैनल के लिंक भी पा सकते हैं। लेकिन इस बीच विश्वास में चलें, साहस के साथ चलें, हिम्मत के साथ चलें और अंधकार को पराजित करें। मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा।